नमस्कार। स्वत मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टनर की पॉलिटिक्स सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति के महाराजा और सन्यासी की कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस एपिसोड में हम कांग्रेस के पराभव के बाद अखिल भारतीय स्तर पर उभरी दो ऐसी राजनीतिक हस्तियों की बात करेंगे जिनकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती रही है। ये दोनों हस्तियां अति सामान्य बल्कि निम्न वर्गीय गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर कठिन संघर्ष के बल पर सत्ता के शीर्ष तक पहुंची। ये दोनों हस्तियां नैतिकता, वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक रूप से परिणाम देने के मामले में बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर खड़ी हैं। एक राजनेता ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते ही स्वयं को महाराजा घोषित कर दिया, वहीं दूसरे ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी स्वयं को परिव्राजक वृत्ति से जोड़कर रखा। दोनों की कथा एक साथ प्रस्तुत करने के पीछे का मकसद है लोकतंत्र को मजबूत एवं कमजोर करने वाली राजनीतिक प्रवृत्ति से लोक को अवगत कराना, मतदाता को अवगत कराना। यहाँ हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करने जा रहे हैं। लालू यादव का बचपन पशुपालन प्रक्षेत्र फुलवारी शरीफ के चपरासी क्वार्टर में बीता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन का बहुत समय वाडनगर रेलवे स्टेशन पर स्थित अपने पिता की चाय दुकान पर बीता। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण इन दोनों को अपार जन समर्थन मिले। एक ने पूरे विश्व में भारत को सामर्थ्यवान देश के रूप में स्थापित किया तो दूसरे के समय बिहार की छवि एक अराजक व समस्याग्रस्त राज्य की बन गई। ऐसा क्यों हुआ? आइए विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव जब अपनी मां गोपालगंज स्थित अपने गांव में जाते हैं मरछिया देवी से मिलने, अपने गांव में गए तो उन्होंने कहा अपनी मां से अपना समाचार सुनाते हुए कि उन्हें राज मिल गया है। उन्होंने हथुआ राज का उदाहरण देकर के अपनी मां को बताया। पूरे ताम झाम के साथ सीएम लालू अपने गांव गए थे। राजनीति के नैतिक मूल्यों के विपरीत उन्होंने स्वयं को महाराजा के रूप में प्रस्तुत भी किया था। शायद समाजवादी लालू की काया में एक राजा प्रवेश कर चुका था। काया में नहीं तो मन मस्तिष्क में तो जरूर प्रवेश कर चुका था। राजा की शैली में शासन चलाते चलाते लालू यादव के मन मस्तिष्क में राजतंत्र की कुप्रवृत्तियां इस कदर हावी हो गईं कि उनके उस विचार का संक्रमण उनके बेटा बेटियों में भी देखा जाने लगा। लालू के पुत्र स्वयं को राजा का बेटा कहते हैं। उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने गर्व से कहते रहे हैं कि वे राजा के बड़े बेटे हैं, इसलिए उनके उत्तराधिकारी हैं। मतलब लालू के बाद वही मुख्यमंत्री बने, अपनी मां के बाद बने। सीएम लालू एवं इनके परिजन दरबारियों से घिरते चले गए। बिहार सरकार के अधिकारी व कर्मचारी संविधान से ज्यादा उनके परिवार के प्रति वफादार हो गए। ये आरोप नहीं बल्कि इसके कई प्रमाण भी हैं। इसके बाद बिहार में चारा, अलकतरा, मेधा, वर्दी जैसे दर्जनों घोटाले सामने आने लगे। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू यादव बहुत दिनों तक जेल में भी रहे हैं। कुछ मामलों में सजायाफ्ता भी हुए। उनके परिवार के कई सदस्य घोटालों के मामले में बेल पर हैं। लालू यादव बिहार व अपनी पार्टी की सारे अधिकारों का प्रयोग कभी अपने बिगड़ैल सालों के माध्यम से करते थे। साधु और सुभाष यादव की रुतबा बिहार सरकार जैसी थी। उनके यहाँ दरबार लगते थे। बड़े अधिकारी से लेकर के नेता उनके दरबारों में उपस्थित होते थे। सालों ने जब अपना पर फैलाना शुरू कर दिया तब अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्रियों के हाथों में सारे अधिकार सौंप दिया। लालू परिवार राज परिवार बन गया, लेकिन बिहार बदहाल होता चला गया।
लोग कहते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था से लेकर सड़क तक सारी बदहाली उसी दौर में हुई। अब हम दूसरे किरदार की चर्चा करते हैं जो फकीरी की मस्ती में सत्ता के सर्वोच्च पद पर स्थित होने के बाद भी स्थितप्रज्ञ की अवस्था में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। उन्होंने जब गुजरात के शासन का बागडोर संभाला तब उनके आवास में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता था। बहुत दिनों तक किसी कार्यकर्ता के घर से लाया गया भोजन ही वे करते थे। एक परिव्राजक ने जब अपना संपूर्ण भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, सेवा भाव से शासन शुरू किया, तब गुजरात की तरक्की तेजी से होने लगी। गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को समाप्त करने के लिए उनके विरोध में विश्व की सारी शक्तियां लग गई थीं, लेकिन चरित्र बल, असाधारण आत्मबल, मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति व प्रबल जन समर्थन के आगे विश्व की सारी विरोधी शक्तियां धाराशायी होती चली गई। नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व गुजरात की सीमा से निकलकर संपूर्ण भारत का हो गया। विश्व भर में नरेंद्र मोदी के समानांतर कोई राजनेता खड़ा नहीं दिखता है। भ्रामक आदर्शवादिता पर खड़ी तुष्टीकरण की राजनीति से व्याकुल भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को नरेंद्र मोदी के रूप में आशा की किरण दिखी थी। भारत की बहुसंख्यक आबादी ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर अपना पूरा समर्थन उन्हें दे दिया। दूसरी ओर अपार एवं अद्भुत शक्ति से संपन्न नरेंद्र मोदी ने अपना सर्वस्व राष्ट्र व समाज को अर्पित कर दिया। आज उनकी धवल कीर्ति के आगे सभी नतमस्तक हैं। नरेंद्र मोदी की ही तरह लालू यादव को भी प्रबल जन समर्थन मिला था। 1990 की दशक में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बाद भारत में जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी, उसमें पिछड़े व दलित समाज के लोगों को लगा था कि लालू उनके हित रक्षक एवं आवाज हैं। इसके बाद बिहार के पिछड़े और दलित आंख बंद करके लालू के साथ आ खड़े हो गए थे। चतुर लालू प्रसाद ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति अपना ली और माई समीकरण बना लिया। माई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़। अब लालू के पीछे अजय जन समर्थन था, लेकिन उस जन समर्थन के बल पर सत्ता शीर्ष पर बैठे लालू यादव ने सत्ता का उपयोग बिहार एवं बिहारियों के उत्थान की जगह अपने परिवार के लिए सत्ता की अस्थायी व्यवस्था कायम करने में किया। आज लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता किस स्थिति में हैं, आपसे छिपा नहीं है। हानि तो बिहार का भी हुआ और लालू प्रसाद भी आज त्रस्त हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति नहीं आए। पत्रकारिता का यह धर्म है कि हम याद दिलाते रहें कि किन परिस्थितियों के कारण बिहार की यह दुर्दशा हुई। आज बस इतना ही, फिर कल दूसरे कथा के साथ मिलेंगे। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव का स्वागत है, हम उसका उपयोग करेंगे, हमारा मार्गदर्शन होगा। नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा।